हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम शुरू करेंगे एक पोयम द लेबरनम रिटन बाय मीरा ओबरॉय एंड दिस इज़ अ लिरिक पोएट्री चैप्टर नंबर 8 टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर क्लास 6. So let's start. The English poet John Keats said, "A thing of beauty is a joy forever. Do you agree?" तो बच्चों यहाँ पे पोएम पढ़ने से पहले एक जॉन किट्स ने एक बात कही थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। कोई किसी भी चीज़ की सुंदरता जो है वो हमेशा आपको आनंद देने वाली होती है, आपको खुशी देती है। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? रीड दिस पोएम इन प्रेज ऑफ अ laburnum ट्री which shares its abundant yellow-hued blossoms with all who pass beneath it. तो बच्चों आइए हम ये पोएम पढ़ेंगे लेबरनम ट्री के बारे में। लेबरनम एक स्मॉल ट्री विद क्लस्टर्स ऑफ येलो फ्लावर्स हैंगिंग डाउन। तो बच्चों आपने देखा भी होगा और इस पोएम में एक पिक्चर भी दी हुई है, उसमें येलो फ्लावर्स होते हैं लेबरनम ट्री में। उसी की प्रशंसा में ये पोएम लिखी गई है। और जो लेबरनम ट्री होता है उसमें बहुत सारे येलो फ्लावर्स हैं, उसकी जो खुशबू है वो उसके पास से जाने वाले लोगों को लुभाती है। तो अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा। जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव अ lone laburnum grows. It does not advertise itself unlike the carving crows. तो बच्चों आपको साथ साथ मेरे समझना पड़ेगा। यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि जस्ट डाउन द रोड, बिल्कुल जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं पर उसी रोड पर एक अकेला, लोन मतलब सिंगल, एक सिंगल लेबरनम ग्रोज, एक लेबरनम का ट्री है, वो अकेला ही वहाँ पर उगा हुआ है। इट डज नॉट एडवर्टाइज इटसेल्फ, ये अपने बारे में खुद नहीं कुछ बताता, ये अपनी एडवर्टीजमेंट खुद नहीं करता। अनलाइक द काविंग क्रोज, जिस प्रकार जो क्रोज होते हैं, कौवे होते हैं, वो काव काव करते हैं, देयर साउंड इज काविंग। तो क्रोज जो होते हैं वो साउंड करते हैं काविंग, और वो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं इधर हूँ। क्रोज अपने बारे में अपनी खुद ही ऐड करते हैं, लेकिन जो ट्री है वो अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा। बट लाइक द काविंग क्रोज यू वुड से देयर इज नथिंग टू दिस ट्री, इट्स हाइट इज अनरिमार्केबल, इट्स लीव्स सो ऑर्डिनरी। लेकिन काविंग क्रो और इस पेड़ में सिमिलैरिटी है, देयर इज़ नथिंग टू दिस ट्री, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो काविंग क्रो में हो और इसमें हो, तो सिमिलर ही है। इट्स हाइट इज़, इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है पेड़ में, इसकी जो हाइट है वो अनरिमार्केबल है, यानी कि ऑर्डनरी है, बहुत साधारण है। इट्स लीव्स ऑर्डनरी, इसके पत्ते जो हैं वो भी साधारण हैं। बट कम्स द समर गोल्डन लाइट इज ट्रैप्ड विद इन द ट्री, इन मे द क्रिस्टलाइज sunbeams break out for all to see. लेकिन जब समर का टाइम आता है, जो गोल्डन लाइट है वो इस पेड़ में ट्रैप हो जाती है, मान लो इस पेड़ में समा गई हो। इन मई के महीने में द क्रिस्टलाइज्ड इज बिकम क्लियर और फिक्स्ड, सनबीम्स ब्रेक आउट फॉर ऑल टू सी, और जो इसमें पारदर्शिता होती है, इसमें एकदम क्लियर, इसमें फिक्स दिखाई देती है, जो येलो रोशनी जो इस पे से, एक तो सनलाइट पड़ेगी, सनबीम्स, सूरज की रोशनी, प्लस उसके जो येलो एकदम ब्राइट फ्लावर्स हैं। द थंडरी ग्रे स्काई कास्ट इट्स ग्लूम ऑन एवरीथिंग इन साइट। लेकिन थंडरी ग्रे स्काई यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब कभी जो बादल होते हैं वो काले बादल जो हैं, ग्रे कलर के बादल, वो जो गरजने वाले बादल हैं वो क्या करते हैं, वो अपना ग्लूम होता है बच्चों उदासी, वो अपना जो अंधेरा, जब कभी आपने देखा होगा ना, जब बारिश का मौसम है तो बादल छा जाते हैं, तो चारों तरफ क्या हो जाता है, वो अपनी शेडो जिस पे भी डालते हैं बादल वो बड़ी डार्क हो जाती है। तो उदासी का प्रतीक यहाँ पर दिखाया है ग्रे क्लाउड्स को, वो जिस पे भी अपनी कास्ट करते हैं अपनी छाया, ऑन एवरीथिंग इन साइट, जो भी उनकी छाया में आ जाता है वो एकदम ग्लूमी दिखाई देता है, उदासी से भरपूर। बट द लिटिल ट्री इज़ क्वाइट अनटच्ड, लेकिन ऐसे मौसम में भी, ऐसे कंडीशन में भी जो लेबरनम ट्री है वो बिल्कुल अनटच है, उसको उदास नहीं बनाया गया। इट बर्न्स विद टोपाज लाइट, टोपाज होता है बच्चों पुखराज,
यानी कि यहाँ पर मीनिंग है ब्राइट येलो। तो ये जो है इसकी बहुत ब्राइट लाइट है, ब्राइट येलो है ये, तो ये उससे अनटच है। यहाँ तक क्लियर है? Flowers of sunshine clog the tree and dazzle every eye, and every puff of a wayward breeze drops gold on passers-by। तो बच्चों यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फ्लावर्स ऑफ सनशाइन क्लॉग द ट्री, यानी जो फ्लावर्स हैं उस पर जो फूल लगे हुए हैं, जो सनशाइन एकदम सूरज की रोशनी की तरह चमकने वाले हैं, उन्होंने पेड़ को पूरा ढक दिया। क्लॉक मीन्स ढक देना। एंड डेजल एवरी आई, डेजल मतलब है चकाचौंध, और जितने भी आंखें जो भी उन्हें देख रहा है उस पेड़ को, उसको चकाचौंध कर देता है, क्योंकि फ्लावर्स इतने ब्राइट हैं और ऊपर से सूरज की भी रोशनी है। एंड एवरी पफ ऑफ अ वेवर्ड ब्रीज ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर्स बाय, और जो भी उस पेड़ के पास से नीचे से गुजरता है उसके ऊपर हवा का झोंका, एंड एवरी पफ, पफ मीन्स झोंका, और जो हवा जो चल रही है हल्का सा भी झोंके से वो फूल जो है वो नीचे गिर जाते हैं, और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको ऊपर ऐसा लगता है जैसे वो गोल्ड बरसा रहा है पेड़। लास्ट एंजा, इवन द बैगर डाउन द स्ट्रीट स्माइल्स व्हेन ही सीज दिस ट्री, एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री। तो बच्चों लास्ट एंजा में पोएट कहते हैं कि जो बैगर है, जो स्ट्रीट पर एक भिखारी भी है जो वहाँ पर आ रहा है स्ट्रीट पर, वो स्माइल करता है जब भी वो इस पेड़ को देखता है। एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री, और कुछ समय के लिए ही वो इस पेड़ को देखकर, इस वृक्ष पे जो फूल लगे हैं उनको देख के इतना अच्छा फील उसे होता है, कुछ क्षण के लिए वो एक आनंद लेता है जो उसे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, वो उसको महसूस करता है। ठीक है बच्चों, एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस लेबनम ट्री। A little bit about the author, the poet of this poem. Meera Oberoi was an Indian children's author who retold fairy tales, legends, and tales from the Mahabharata. Her most famous books are Lord Ganesha's Feast of Laughter, Tales from the Panchtantra, Classic Indian Tales for Children, and Why the Wagtail is So Tiny, and other Indian folk tales. She was also fond of writing haikus, painting, and gardening, and authored a book on gardening in India. So, this is all about this poem and poet, bachon. I hope you understand. Thank you for watching.